उज्जैन शहर में इन दिनों चोर गिरोह के हौसले बुलंद है। कोतवाली थाना क्षेत्र में कांग्रेस कार्यालय के पास बने क्षीरसागर कॉम्प्लेक्स में एक महीने में ही 2 बार चोरी करके चोर लाखों का सामान ले गए। पुलिस जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। इन दिनों उज्जैन शहर में चोरों के हौसले बुलंद है। बिना कोई खौफ के चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इन दिनों शहर में लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। आज कांग्रेस कार्यालय के पास बने क्षीरसागर कॉम्प्लेक्स में सोनी कॉम्प्लेक्स व एक अन्य दुकान पर रात में चोरों ने धावा बोलकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे निकाल दिए और डीवीआर भी साथ में ले गए। सोनी कॉम्प्लेक्स के मालिक राजेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक उनके यहाँ पर यह 5वीं बार चोरी हुई है और अभी एक महीने में यह दूसरी बार चोरी है, जिसमें चोरों द्वारा 6 से 7 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। पड़ोस की दुकान में लगे कैमरे में चोर नजर आ रहे हैं, जो अपने आप को पूरा ढक करके आए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। ये सुबह 4:30 से 5:30 के बीच की घटना है। ये सोनी फ्लेक्स के नाम से क्षीरसागर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान है और फर्स्ट फ्लोर पे 3 दुकान के ताले तोड़े हैं। एक पास वाली दुकान का ताला तोड़ा है और कुछ थोड़े बहुत औजार वगैरह है, ड्रिल मशीन वगैरह है और हैमर मशीन है और कुछ ऐसा नया आइटम है जो अभी पिछले महीने ही चोरी हुए थे, उसके बाद ही लाए थे सब सामान। एक तो वो सामान चले गया और कुछ हेड वगैरह ये मंगाए थे, इंजीनियर का सामान का पूरा बैग का बैग था, वो चले गया। एक छोटी एलसीडी थी वो थी। यही सब सामान गया है। करीबन 8 से 9 लाख रुपए के लगभग का सामान होगा। वो हेड ही है जो महंगे हैं साले। कितने के होंगे हेड? वो हेड होंगे करीबन 6.5 से 7 लाख रुपए के और बाकी सब उसके जो बाकी के सामान भी रहते हैं, उसमें नोजल लगती है, पंप लगते हैं, वो सब सामान वो इंजीनियर के बैग में ही रखा हुआ था। शनिवार के दिन इंजीनियर ने मशीन को पूरी कंप्लीट करी, साफ चालू वालू कर कुरा के उन्होंने कि अपन हेड लगा देंगे। वो ऐसे कैसे ही रख के चले गया। फिर राखी आ गई, राखी के बाद छुट्टी और उस बीच में उसने ये काम बता दिया। आरक्षण बंटवारे से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में SC/ST संगठन ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। उज्जैन में भी बंद का मिला-जुला असर रहा। विभिन्न संगठनों द्वारा रैली निकालकर शहर बंद कराने की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है। अजाक संगठन के पदाधिकारी व SC/ST के लोगों ने टावर चौक फ्रीगंज क्षेत्र में दुकान बंद कराई। इसी दौरान दुकानदार और बंद समर्थक के बीच बहस भी हुई। डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष राम सोलंकी ने बताया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में व्याप्त रोष की वजह से 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद के समर्थन में SC/ST समाज के लोग सड़क पर उतरकर यातायात सेवाएं, बाजार, दुकानें बंद करवाएं और गोपाल मंदिर पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। हालांकि सुबह खान पान की दुकानें खुल चुकी हैं, यातायात के साधन भी निरंतर चल रहे हैं। वही विभिन्न संगठनों द्वारा स्कूल कॉलेज के साथ ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें व बाजार बंद कराने का निर्णय लिया गया है। बंद का समर्थन करने वाले संगठनों ने भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय बौद्ध महासभा, भीम सेना, सर्व बेरवा समाज संगठन, सर्व रविदास समाज संगठन। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित किया, जिसमें जातियों का उपवर्गीकरण और एक क्रीमिलियर का, जिसमें जातियों का जो उपकरण है उसमें जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक कास्ट को रिजर्वेशन मिल गया तो उस कास्ट को नहीं मिलेगा, दूसरी कास्ट को रिजर्वेशन देने का जो काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारी ये मांग है कि पहले तो आप एक नियम बनाइए, जिस जाति को आप रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं क्या उस जाति में शिक्षित लोग हैं, क्या उसमें उस लेवल तक के हैं। और दूसरा क्रीमिलियर में ये हमारे समाज का जो एक शिक्षित तबका है, जो एक मजबूत तबका है, उसको हमसे दूर करने का काम कर रहे हैं और जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उसके विरोध में आज संपूर्ण भारत बंद का आह्वान है, जिसको लेकर संपूर्ण समाज के जितने भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने आज उज्जैन बंद करने का काम किया है। मध्य प्रदेश अजाक्स के आह्वान पर शांति रूप से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
क्रीमी लेयर एवं कोर्ट में कोटा को लेकर भारत बंद आह्वान के समर्थन में तथा मध्य प्रदेश रजाक्स के आह्वान पर रजाक्स संगठन द्वारा बाबा साहेब को माल्यार्पण कर शांति रूप से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें उपस्थित प्रांतीय सचिव महेश विरोलिया, संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर RL परमार, पूर्व संभागीय सचिव रमेश चंद्र सूर्यवंशी, YS ठाकुर, संतोष पिपरा, बाबूलाल वाघेला, हेमराज राठौर, प्रमोद मालवी, जिला सचिव अविनाश गुजराती, सुरेश जिनवाल, दरियाव सिंह गहलोत, राजेश सूर्यवंशी, अनिल टिटारे, PN मालवी, सुरेश योगी, ML गायकवाड़, देवनारायण परमार, ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल सिंह नागदिया आदि द्वारा सुप्रीम कोर्ट के क्रीम लेयर एवं कोटा में कोटा के निर्णय को लेकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आज भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सामाजिक संगठनों ने इस बात का विरोध के लिए भारत बंद का आह्वान रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात कही है उसके विरोध में मैं सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र की शासन को, मोदी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो SC ST वर्ग को बच्चा न समझे। हम सब कानून जानते हैं, कानून के पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो भाजपा और RSS जो बोलता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना चाहता हूँ कि क्रिमिनल करना है तो सुप्रीम कोर्ट में बंद करे ना, जो कॉलेज सिस्टम उसको बंद करे। दूसरी बात, आप जाति खत्म कर दो, हम आरक्षण तुम्हारा मुंह पे मार देंगे, नहीं चाहिए हमारा आरक्षण। आज क्या है, आपने किसके द्वारा बंद का आह्वान है? ये सारे राजनीतिक पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, अपने भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और छात्र संगठन, SC ST संगठन, सारा सामाजिक संगठन सब मिलके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शांतिपूर्वक यहाँ के उज्जैन वासियों ने हमको सपोर्ट किया है और शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम, ये बंद का आह्वान सफल रहा है। ग्राम उंडासा में रहने वाले ग्रामीण जन अपनी मूलभूत सुविधा को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे हैं और सामूहिक आत्महत्या करने की बात कही है। इस दौरान सभी ग्रामीण जन अर्धनग्न अवस्था में ज्ञापन देने पहुंचे थे। पिछले 10 सालों से लगातार आवेदन निवेदन करने के बाद भी ग्रामीण जनों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारे गाँव में ना तो बिजली, पानी, स्कूल, सामूहिक भवन, शमशान घाट जैसी कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। मनोज मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा गांव मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूरी पर ही है, लेकिन फिर भी हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पिछले 10 सालों से आवेदन देने के बाद आज ग्रामीण जन अर्धनग्न अवस्था में कोठी कार्यालय जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीण जनों ने जल्द मांगे पूरी नहीं करने की स्थिति में आत्मदाह करने की बात कही है और जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन को ठहराया गया है। कलेक्टर का नाम ज्ञापन देकर 15 दिन का ग्रामीण ने समय दिया है। 15 दिनों में हमारी सुनवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। संविधान हमें अधिकार देता है। ग्राम पंचायत उंडासा के ग्रामीण जन गांव के सभी लोगों के साथ में आए हैं और बड़े पीड़ा और दुख के साथ हम लोगों ये जो आप हमारी अवस्था देख रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था, ये हमने किसी शौक और किसी नौटंकी करने के लिए नहीं आए। हम लोग बहुत पीड़ा हो रही है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब के गृह क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है उंडासा, आज़ादी की 77 साल होने बावजूद भी वहाँ ना तो स्कूल है, ना आंगनवाड़ी भवन है, ना शमशान घाट बना है और ना ही जन आरोग्य केंद्र बना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे गाँव के लोग, हम लोग कैसा जीवन यापन करते हैं हम जानते हैं, हमारी पीड़ा जानती है। इसी को लेकर हम लोग पूरा गांव के लोग यहाँ आए हैं और अर्धनग्न अवस्था स्वरूप हमने विरोध दर्ज कराया है और आगे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो 4 मांगे हैं, शमशान घाट, स्कूल, आंगनवाड़ी भवन, जन आरोग्य केंद्र, इन चारों के मुद्दों को लेकर शासन के पास हमारी बात गई है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द शासन हमारी बातों पे गंभीरता से लेते हुए अमल में लेगा और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत के हिसाब से हमें पूर्ति करेगा। कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? वहाँ 2200 की आबादी है, परंतु आज भी ना स्कूल है, ना आंगनवाड़ी भवन है, ना शमशान घाट बना है। महापौर ने वर्कशॉप विभाग एवं सिटी बस डिपो का औचक निरीक्षण किया है, साथ ही लापरवाही पर नोटिस जारी करके आदेश दिए हैं। मक्सी रोड स्थित नगर निगम के वर्कशॉप विभाग एवं सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के कार्यालय का महापौर मुकेश अग्रवाल ने औचक निरीक्षण करते हुए उपस्थित कर्मचारी से विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी, साथ ही जो कर्मचारी कार्यालय समय में अनुपस्थित हैं
उनके वेतन काटने के साथ नोटिस जारी करने हेतु निर्देश दिए एवं उपस्थित रजिस्टर के साथ ही कार्यालय में उपयोग होने वाले स्टॉक रजिस्टर, मेंटेनेंस रजिस्टर की जांच करते हुए संबंधित उपयंत्री से जानकारी ली गई। भेरेगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम अंबोदिया के एक गरीब किसान के 2 बीघा खेतों में गांव के दबंग किसान बारिश और खेतों का पानी छोड़ रहे हैं। इसके कारण बारिश के दौरान गरीब किसान के खेतों में पानी भरने से तालाब बन जाता है। दलित किसान ने इसकी शिकायत थाने से लेकर कलेक्टर तक की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। किसान ने पुलिस की मौजूदगी में कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। किसान शंकर प्रताप मालवी ने बताया कि ग्राम अंबोदिया में उसकी 2 बीघा जमीन पर सोयाबीन की उपज बोई गई है। उसके खेतों से करीब 50 फीट की दूरी पर दबंग किसान हटे सिंह पिता नाहर सिंह का 14 बीघा का खेत है। उसने पानी की रोक के लिए साल 2008 में मिट्टी डालकर मेड़ बनाई थी, जिससे खेतों में पानी ना भर पाए, लेकिन इस मेड़ को किसान हटे सिंह ने दबंगई करके जेसीबी चलवाकर तोड़ दिया। इसके बाद शंकर ने दोबारा मेड बनाने की कोशिश की तो हटे सिंह पटवारी और पुलिस को ले आया और पुलिस की मौजूदगी में 7 अगस्त को मेरी मेड तोड़ दी गई। अब खेतों में पानी भर रहा है और शंकर का कहना है कि ये लोग उसकी फसल को नष्ट कर उसे परेशान करना चाहते हैं। इसी तरह परेशान होकर उसके बड़े भाई ने अपनी जमीन औने पौने दाम में बेच दी थी। किसान का कहना है कि जहां से पहले पानी की निकासी थी, वहां हटे सिंह आदि ने वहां नाले को बंद कर पक्का रास्ता बनवा दिया है। शंकर ने यह भी कहा कि अब उसके और उसके परिवार के साथ जो भी होगा उसके लिए हटे सिंह और प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम लोग हैं, ये मेरे को मेरी ज़मीन मतलब छुड़ाना चाहते हैं और मेरे को भाई ये पाल मेरा 2008 से मेरे मेड़ है और 2008 से ही अभी अब गए साल से मेरे को 2023 से मतलब ये परेशान कर रहे हैं और अभी आके ने दमंगई से आके ने इन लोगों ने ये जेसीबी ला के ये मेरा मेड़ थी ये तोड़ दी और मैंने सब जगह जाके दोई लगाई पर मेरी किसने भी कुछ नहीं सुना। अच्छा। ना थाने पे सुना, ना कोई अर्जन थाने में सुना, ना तहसील में सुना और ना कोई कलेक्टर साहब ने सुना। क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या क्या ये समस्या है कि ये यहाँ से अगर जो ये इधर से नाला बहाएगा ये लोग बारिश का पानी इधर से आता है। ये लोग ये चाहे कि इधर से बारिश का पानी हम निकाल देंगे और ये फसल नष्ट हो जाएगा तो ये क्या नाम बोले ये यहाँ से बेच के चला जाएगा यहाँ से। और क्या जैसे हमारे भाई की जमीन हड़प करी ऐसे ही हड़प कर लेंगे। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि मेरी यहाँ से ये मेड़ वापस पूरी पैक होना चाहिए। महतपुर तहसील के ग्राम मेला खेड़ी में गोचर की शासकीय भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। जो भूमि राम मंदिर और गौशाला निर्माण के लिए शासकीय भूमि में आती है, इसी को लेकर आज ग्रामीण जनों ने महतपुर तहसील कार्यालय पर एकत्रित होकर एसडीएम अजय हिंगे को ज्ञापन दिया और मांग की है कि आपके द्वारा अतिक्रमण हटाया जाए ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। उसे जमीन पर गौशाला का निर्माण किया जाना है। इस भूमि को लेकर ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और अतिक्रमण हटवाने की कोशिश की, लेकिन अन्य व्यक्तियों द्वारा दबंगता पूर्वक अतिक्रमण नहीं हटाने दिया गया। अतः ग्रामीणों ने प्रशासन का सहयोग लेते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की। इसी के साथ एसडीएम अजय हिंगे ने भी जांच करवाकर अतिक्रमण हटवाने की बात कही। ज्ञापन का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे गांव की जो मंदिर राम मंदिर की और देवनारायण मंदिर की जो भूमि है उसका आकर पटवारी आके वहाँ सीमांकन करे और उसके पास में जो लगी जो शासकीय ज़मीन है गोचर भूमि उसका भी आके करे और कहाँ कितनी ज़मीन क्या है और उस पर हम सब समस्त ग्रामवासी भी उस पर हम गौशाला बनाना चाहते हैं और पूरे ग्रामजनों की सहमति से हम यहाँ आए हैं। उज्जैन नगर निगम द्वारा गिराव एवं जर्जर भवन को हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके क्रम में मंगलवार को निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशानुसार जोन क्रमांक 2 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 19 मिल्कीपुरा मोहन टॉकीज के पास स्थित 19/29 गुलाब खान के जर्जर एवं गिराव भवन को हटाने की कार्यवाही भवन निरीक्षक आनंद परमार एवं नगर निगम रिमूवल गैंग के द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से की गई। ये तो
लगेगा सजा बार। हिंदुपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए यहां प्रतिष्ठान बंद करवाए। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं ने मिलकर प्रदर्शन भी किया। इस संबंध में एससी और एसटी के युवाओं का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट की नीति है कि एससी एसटी वर्ग को विभाजित करके उन्हें बांट दिया जाए और देश भर में डिवाइड एंड रूल लागू करके सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन तो नहीं किंतु विरोध जरूर दर्शा सकते हैं। वहीं एससी और एसटी के युवाओं का यह भी मानना है कि यह देश के संविधान का उल्लंघन है, जिसमें एससी और एसटी को वर्गीकृत किया जा रहा है, जिसे हम नहीं होने देंगे। यह भी कहा कि यह एससी और एसटी के वर्ग की बढ़ती हुई चमक को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसे लेकर भी यह निर्णय लिया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय सभी प्रदेश के राज्यपाल महोदय, माननीय सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री महोदय, एससी एसटी के वर्गीकरण के फैसले का वापस लिया जाए, क्योंकि एससी एसटी वर्ग में कई क्रिमिनल नहीं है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों का सभी विभागों का पूरा किया जाए। देखिए, अभी गए हफ्ते में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला लिया गया, उसमें हमारी आरक्षित को लेकर एससी के समाज के वर्गीकरण को लेकर और आरक्षित खत्म करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े प्रयास करे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और देश चलता है संविधान से, ना कि न्यायालय चलता है कि ना कि किसी सरकार चलता है। सरकार भी चलती है हमारे संविधान से और जो हमारे उच्च न्यायालय हैं, जो भी न्यायालय वगैरह हमारे, वो भी माननीय बाबा साहब के द्वारा लिखे गए हैं और संविधान से चलता है। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमें हमारे लड़ने के लिए बाबा साहब ने हमें रास्ता चलना सिखाया है और बाबा साहब ने हमारे लिए बड़ी प्रेरणा, बड़ी दुख है। बाबा साहब ने उनके बच्चों को कुर्बानी दी हमारे लिए और हमें पढ़ाने लिखाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी। महाकालेश्वर मंदिर में झारखंड के हजारीबाग से पधारे साहेब सोनी ने पुरोहित नवनीत शर्मा व रूपम शर्मा की प्रेरणा से भगवान महाकालेश्वर जी को एक नग चांदी का मुकुट, मय 2 नग नाग कुंडल सहित भेंट किया, जिसका कुल वजन 4007 ग्राम है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ में मनीष बीस द्वारा पुरोहित आदेश शर्मा की प्रेरणा से एक नग मुकुट दान में प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 488 ग्राम है, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के दर्शन व्यवस्था प्रभारी राकेश श्रीवास्तव द्वारा दोनों दानदाता से प्राप्त कर दानदाता का सम्मान किया जाकर विधिवत रसीद प्रदान की गई, जहां जानकारी मंदिर प्रबंध समिति के कोठार शाखा के कोठारी मनीष पांचाल द्वारा दी गई। भागवत कथा और जगन्नाथ संस्कृति भविष्य मालिका पुराण चर्चा प्रभात फेरी के साथ शुरू। 7 दिवसीय भागवत कथा का वाचन और जगन्नाथ संस्कृति भविष्य मालिका पुराण चर्चा पर आज से आगर रोड स्थित आरडी मेडिकल कॉलेज के समीप गिरिराज गार्डन में शुरू हो गई है। कथा का वाचक पंडित काशीनाथ मिश्र ने बताया कि आज से 7 दिवसीय भागवत कथा प्रारंभ हुई है। यहाँ हो रही कथा का मुख्य उद्देश्य है जगन्नाथ संस्कृति भविष्य मालिका पुराण का प्रचार प्रसार करना है। ऐसी शुरुआत उज्जैन से की जा रही है। इसके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में साधु संत जन भी शामिल होंगे और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार विषय पर चर्चा करेंगे। पंडित मिश्र ने कहा कि भागवत तत्व में कलयुग का अंत और सतयुग के प्रारंभ का प्रमाण रखकर सनातन धर्म को पुनः विकास के कार्य को धर्मनगरी उज्जैन से प्रारंभ कर रहे हैं। भविष्य मालिका पुराण के संबंध में पंडित मिश्र ने बताया कि जितने भी शास्त्र हैं सभी मानव जीवन के उद्धार के लिए हैं, जिसमें सबसे अंत में एक पुराण की रचना की गई है, वह भी भगवान श्री कृष्ण के पंच सखा द्वारा की गई है। बता दें कि पंडित मिश्र द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा का वाचन 26 अगस्त तक दोपहर में किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक महाकालेश्वर मंडल विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट भारत है। जय जगन्नाथ। सबसे पहले शंकर भगवान माता भवानी की श्री चरण पर अधम दास के अनंत कोटिवार प्रणाम। प्रभु महाकालेश्वर को अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं। यहाँ भागवत कथा 7 दिन का आज की तारीख से यानी 20 तारीख से 26 तारीख तक भागवत कथा के माध्यम में जगन्नाथ संस्कृति के जो गुप्त तत्व है भविष्य पुराण भविष्य मालिका
और जगन्नाथ संस्कृति का पवित्र तत्व का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचार कार्य से हम आए हैं। और यहाँ उज्जैन में हम कथा करके सारा मध्य प्रदेश भारत की जनसाधारण को कलियुग के अंत और सत्ययुग का आगमन, भागवत तत्व में कलियुग का अंत का प्रमाण रख के सनातन धर्म को पुनर्विकास के लिए कार्य करने के लिए धर्म प्रचार कार्य में उज्जैन के पवित्र क्षेत्र को आए। देखिए, भविष्य मालिका यानी फ्यूचर फोरकास्ट, हर शास्त्र मनुष्य का उद्धार के लिए, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् वेद पुराण, जितने शास्त्र मानव का उद्धार, मानव का कर्म कैसा होना चाहिए लिखा है। और एक पुराण कलियुग के अंत में रचना किया गया, वो भी भगवान कृष्ण के पंच सखाओं के द्वारा, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पंच सखाओं के द्वारा उसका रचना हुआ, जो इसका नाम है भविष्य पुराण, भविष्य मालिका है। उसमें भगवान कल की अवतार कब कहाँ लेंगे, जगन्नाथ महाप्रभु कब कल की अवतार धारण करेंगे, जगन्नाथ मंदिर से क्या क्या संकेत मिलेगा, विश्व की, भारत की सभी धर्म अनुष्ठान, धर्म क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा, और प्रकृति पंचभूत में क्या परिवर्तन आएगा, विश्व युद्ध कैसे होगा, और भक्त लोग क्या क्या मंत्र भजन करके सत्ययुग को जाएंगे और पुनर्सत्ययुग का प्रमाण करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। इस तत्व भविष्य पुराण में लिखा है। एक तरफ से विनाश, दूसरी तरफ से मानव का उद्धार भी लिखा है।